कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की का वहाँ डेथ का फोटो रखा हुआ था और वहीं लियांग और जीजी दोनों एक दूसरे को प्रपोज करके किस कर रहे होते हैं। तभी तैंग तैंग जो कि इस कहानी की हीरोइन है, प्लास्टिक सर्जरी करा के आई थी और फर्स्ट अवर में कह रही होती है मेरे हस्बैंड ने आज मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज किया। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं तैंग का हस्बैंड लियांग शादी तो उससे किया था, लेकिन अफेयर उसका उसी की बेस्ट फ्रेंड जीजी के साथ चल रहा होता है। दोनों उसके घर में रोमांस कर रहे होते हैं। लियांग तैंग से सिर्फ शादी उसके पैसे के लिए किया हुआ था और वो लड़की को लग रहा था कि लियांग उससे प्यार करता है। वैसे तो मैं इस हीरो का विलेन वाला रोल वाला ड्रामा कभी करती नहीं हूँ, लेकिन ये कहानी मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसे एक्सप्लेन करना सही समझा। आई होप आप भी इंजॉय करिए। तो कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर कि तैंग इन दोनों को उस दिन किस करते हुए देख लेती है। वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और लियांग पे नीचे जाके गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट कर रहे हो और यहाँ पर मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन लियांग तो सिर्फ गोल्ड डिगर था और वो पैसे के लिए तैंग के साथ था, तो वैसे कह रहा होता है अगर तुम मुझे 7 मिलियन दे दोगी, 7 बिलियन अपनी कंपनी का दे देती तो मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता ना। मैं तो तुम्हारे साथ खुश ही था, लेकिन कभी तुम्ही ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। बिल्कुल आज के लड़कों की तरह चीट भी करते हैं और ब्लेम भी तुम्हें पे डाल देते हैं। डार्लिंग यू नो ना, तुमने मुझे मेंटली अनस्टेबल छोड़ा ही कहा, इसी वजह से मुझे किसी और के सहारा लेना पड़ा। यहाँ पे भी वो कुछ ऐसा ही सेम लाइन मार रहा होता है। तैंग इस बात पर भड़क करके डाइवोर्स लेने का बात करती है, तो वो उसे पकड़ करके नीचे ऐसे अंडरग्राउंड में लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसकी बेस्टी उसे कहती है कि देख बहन, तेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो शांति से वो सेफ का लॉकर का जो की है तुम्हारे पास नेकलेस में, वो मुझे दे दो, या तो फिर कंपनी के 7 बिलियन हमें दे दो। हम दोनों शादी करके खुश रहेंगे और तुम कहीं गरीबों को ज़िंदगी जीना, एटलीस्ट जिंदा तो रहोगी। लेकिन तैंग इस चीज़ के लिए साफ मना कर देती है, तो धीरे धीरे जीजी उसकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। उसकी मोम की इकलौती निशानी को भी वो तोड़ देती है। लियांग उसे कहता है कि तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, अब सीधे तरीके से तुम मुझे कंपनी मेरे नाम कर नहीं रही हो, तो फिर अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। तब तो तुमको मरना पड़ेगा, तुम मरोगी तो ही तो कंपनी हमारे नाम होगी। तैंग को पता चल गया था कि अब वो जिंदा नहीं रहने वाली है और उसने गलत इंसान पर भरोसा किया था। यहाँ पर वो कह रही है ठीक है मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं निकलूँगी, लॉयर से मिलूँगी, तभी तो जा कर के वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेगा। लेकिन वो दोनों समझदार थे। जी तैंग के ऊपर ऑयल छिड़क देती है और उसे जिंदा मरने के लिए छोड़ देती है, ये कहते हुए मरने के बाद ही अब तुम्हारी ये कंपनी हमें मिलने वाली है। वो दोनों मरने के लिए उसे छोड़ करके उस अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन थैंकफुली तैंग की एक और फ्रेंड थी। वो फ्रेंड यहाँ पर तैंग को उस आग से बचाने के लिए आती है। हालांकि वो उस आग से उसे बचा तो लेती है, लेकिन खुद ही मारी जाती है। उसकी जो ये फ्रेंड थी उसके घर में मेड का काम किया करती थी और ये इन लोगों का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो काफ़ी अगली थी, तो कभी इन लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तैंग बच जाती है। उसके लाइफ का अब सिर्फ एक ही मिशन था, लियांग और जीजी को बर्बाद करना। धीरे धीरे करके कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि वो वही प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपनी मेड बन गई थी और उसका शकल लेकर के यहाँ पर जॉब करने आती है और अपने रिवेंज को शुरू करती है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। होप सो आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो अपने मिशन पर पिछले 3 सालों से लगी हुई थी, क्योंकि इस बात को 3 से 4 साल हो चुके थे जो कि तैंग ने खुद को प्लास्टिक सर्जरी करा करके उस लायक बनाया था। उसने लियांग और जीजी के खिलाफ अब तक सारे इन्फॉर्मेशन जमा कर लिए थे। पहले वो एक होटल में काम करती है वेट्रेस बन के। एक लड़की को उसने अरेंज किया था लियांग के साथ बिजनेस वुमन बन के रोमांस करने के लिए, जो कि उससे रोमांस करते वक्त फ्रूट खिलाती है और वो फ्रूट में नशे का दवा था, जिस वजह से लियांग बेहोश हो जाता है। आगे क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और यहाँ पर जब उसकी आँख खुलती है तो सामने जीजी उसे जगा रही होती है। वो उसे कह रही है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। साथ ही में यहाँ पे डॉक्टर को भी बुलाया गया था क्योंकि लियांग को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर कहता है कि ओवरवर्क करने की वजह से वो बेहोश हो चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के वहाँ पर जा रही है, जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है कि लड़की के कपड़े तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं। लियांग उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं यहाँ पर फीमेल बिजनेस वुमेन से मिलने के लिए आया हुआ था। तैंग को तो सब कुछ पहले से ही पता था और जीजी को भी
लियांग पर भरोसा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए थे। अब जीजी यहाँ पर अपना गेम खेला करती थी और लियांग अपना। लियांग कहता है ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो चीट करता वो पकड़ा जाता तो उसे कुछ ज्वेलरीज और महंगे बैग्स दे करके चुप करा दिया करता। इसके खिलाफ का ये यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करवा करके उस लड़की से मंगवा लेती है, जिसका कभी इस्तेमाल बाद में करने वाली है। जीजी बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तैंग लियांग के घर में मेड का काम करने के लिए चली जाती है। उनका 5 साल का एक बेटा भी था, मतलब 4 साल का। अब यहाँ पर जीजी से पूछ रही होती है कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तो फिर घर पर मेड का काम करने के लिए क्यों आ रही हो? तैंग उससे कहती है तुम्हारे लिए। जीजी उसे घूरने लगती है। मतलब? तैंग कहती है मतलब कि मैम आप मुझे इतने अच्छे पैसे दे रही हो और मुझे पैसे की ज़रूरत है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये काम करने के लिए आई हुई हूँ। ये उसे ऐसा कहती है तो वो उसे उसके क्वालिफ़िकेशन के तौर पर जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। और तैंग का एक प्लान तो कंप्लीट हो चुका था। उसने यहाँ पर यही सोचा था कि वो इनके घर में एंट्री लेगी पहले और धीरे धीरे लियांग को बताएगी ताकि जीजी को धोखा क्या होता है इस बात का एहसास दिला सके। इस कहानी में किस तरीके से वक्त पलटता है और धोखा देने वाले को धोखा जब मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पर पता चलने वाला था। दूसरी तरफ जीजी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो किसे अपने घर में रख रही है। वो अपने काम पर लग जाती है। उसके बेटे को चोट लगने वाला था तो तैंग उसका हेल्प करके उसका भरोसा जीतने का कोशिश कर रही होती है। वो धीरे धीरे करके सबको अपने कंट्रोल में करने वाली थी। वो वॉशरूम क्लीन करने के लिए चली जाती है जब लियांग यहाँ पर आने वाला था। लियांग ऑफिस से काफ़ी टायर्ड होकर के घर आता है और वो मोस्टली लोगों के साथ ऐसे चीट करते रहता था, तो उसे इन सब बातों की आदत सी थी। जब यहाँ पर जीजी उसे रोमांस करने के लिए कहती है तो वो बहाना बना करके वॉशरूम चले जाता है। बेचारे के पास स्टैमिना ही नहीं बचा होगा। वॉशरूम में जब जाता है तब वो तैंग को देखता है। उसे पता चलता है कि घर पर नई मेड आई है। तैंग ने जानबूझ करके ऐसे कपड़े पहने हुए थे और वो लियांग को पटाने के लिए ऐसा कर रही होती है। वो तो उसे ताड़ते ही रह जाता है। तैंग लियांग को देख करके इनोसेंट बन करके वहाँ से वॉशरूम क्लीन करके निकल रही होती है। तभी अचानक से वो स्लिप होने की एक्टिंग करती है और नीचे गिरती है, जहाँ पर कि लियांग उसे संभालता है। वो इनोसेंट होकर एक्टिंग करने लगती है। ओ सॉरी सॉरी बॉस, गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया था। लियांग उसे पूछता है क्या तुम यहाँ नहीं हो? तैंग कहती है हाँ। फिर वो बाहर जाती है और कमरे में फ्लावर ऐसे रखने लगती है। ये देखती है जीजू से कहती है तुमने किसे कहा ऐसा करने के लिए? अब वो कहती है कि लियांग को कल ये फूल बहुत ही पसंद आए थे, तो वह इस बात पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। वह इस तरीके से उनके बीच शक के बीज को बो रही होती है कि लियांग और जेसी दोनों अलग हो जाए। इन दोनों को हराने के लिए इन दोनों को तोड़ना जरूरी था। और कोई भी रिश्ते के लिए शक ऐसा कीड़ा है जो कि उसे अंदर से पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। जीजी यहाँ पर तैंग पर ही भड़कने लगती है। लियांग बीच में आता है और कहता है लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और अब वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा कर रहा था कि वो ऐसी हरकतें करना बंद करें। तैंग अपने कमरे में चली जाती है। वो अब रिवेंज का प्लान 2 स्टार्ट करने वाली थी। अगले दिन तैंग जीजी के बच्चे के साथ खेल रही होती है। हाइड एंड सीक खेलने के बहाने वो छुप रही होती है और वो बच्चा उसे ढूंढ रहा था। गलती से एक वेस गिर के उससे टूट जाता है। जीजी यहाँ पर काफ़ी गुस्से में आती है और उस पर भड़क जाती है, तो बीच में आकर के तैंग अच्छी बनने के लिए कहती है कि वो गलती से एक्चुअल में मुझसे गिर गया था, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तभी वो बेबी अपनी ही मॉम पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मॉम आप बहुत बुरी हो, सिर्फ एक वेस ही तो टूटा है, आप इतना क्यों डांट रहे हो? तैंग को वहाँ से वो लेके जाता है। जीजी को लग रहा है कि तैंग उससे उसके बच्चे को छीनने का कोशिश करी है। वो उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसे रेडी करने के लिए कहती है। ये उसी का नेकलेस था जो कि उसका फेवरेट नेकलेस हुआ करता था, उसके डैड ने उसे गिफ्ट दिया था। इन चीज़ों को भी जीजी ने अपना बना लिया है और वो उसे कहती है कि ये उसका नेकलेस है। तैंग को याद आता है जब उसने ये नेकलेस पहली बार पहन करके लियांग को दिखाया था तो उसने उसकी कितनी बड़ाई की थी। लेकिन जैसे ही टैंग चेंज करने के लिए गई थी तो यहाँ पर जीजी और लियांग का अफेयर कमरे के बाहर था। हालांकि वो इन चीज़ों को उस समय तो ध्यान नहीं देती थी क्योंकि समझ नहीं पाई थी कि उसका हस्बैंड भी उसे चीट कर सकता है। और आज रिजल्ट उसके सामने था। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करना
जीजी उसे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम मेरे हस्बैंड और बच्चे से दूर रहो। तैंग इनोसेंट बन के कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया मैम, आपको गलतफहमी हो रही है। थोड़ी ही देर में वो तैंग पे नेकलेस चोरी करने का इल्ज़ाम लगाने लगती है। वो मिलकर उसे बुली कर रही थी तो लियांग उसका हेल्प करने के लिए आता है। तभी दूसरी मेड आके कहती है कि एक्चुअल में आपका ये नेकलेस आप ही के बेटे के पास है। तैंग ने ऐसा किया था जानबूझ करके, वो इस नेकलेस को चोरी नहीं करेगी। चोरी तो वो इनका सुख और चैन करने यहाँ पर आई हुई है। लियांग जीजी को वार्न करता है कि तुम बार बार मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैंने कहा ना कि तैंग यहीं रहने वाली है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो उन दोनों के लिए फूड बना के लेके आती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि असली तैंग किया करती थी। लियांग को भी उस पर डाउट होने लगता है कि उसने बिल्कुल सेम ही क्यों किया, जैसे वह नूडल्स पर ऐसे स्माइली का फेस बना करके दिया करती थी। तैंग उससे कहती है कि एक्चुअल में ये तो मैंने ऑनलाइन रेसिपी देख करके बनाया है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लियांग चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है। उसने अपने हाथों से तैंग को मारा था तो फिर वो बच कैसे सकती है। उन्हें उस आग में एक डेड बॉडी भी तो मिली थी, इसी वजह से उन्हें लग रहा होता है कि नहीं नहीं ये तैंग नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि तैंग से जुड़ी हुई कोई लड़की हो जिसको कि तैंग के बारे में बहुत कुछ पता हो। तैंग जानबूझ करके ये सब कुछ कर रही होती है। अगले दिन जीजी एक पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। वो जानबूझ करके तैंग को सोफ कर रही होती है कि वो लियांग की वाइफ कभी नहीं बन सकती है। इस तरीके से जीजी पार्टी में जाती है और वहीं दूसरी तरफ तैंग जानबूझ करके लियांग के कमरे में जीजी का ड्रेस पहन करके उसे बचाने का कोशिश कर रही थी। तभी लियांग का नज़र तैंग के गले पे पड़ता है, जो कि उसने एक स्पेशल टाइप का नेकलेस पहना हुआ था। वो उसे लेने का कोशिश करता है। तैंग उसे रोकते हुए कहती है एक्चुअल में ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। अगर आपको इसके बदले कुछ चाहिए तो फिर आपको भी कुछ देना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो फिर फिलहाल लियांग तैंग से उसका वो नेकलेस नहीं लेता है। इधर वो जानबूझ करके उसे अपने और लियांग के साथ बच्चे का फ़ोटो भेजती है। काफ़ी गुस्से में पार्टी से जीजी घर लौटती है। उसे ऐसा लगता है कि लियांग उसे चीटिंग करते हुए मिलेगा, लेकिन वो तो उसके लिए सारे फ्रेंड लोगों को बुला के लेके आया हुआ था। आज तैंग का डेथ एनिवर्सरी भी था और जीजी का बर्थडे भी था, तो वो उसका बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करता है सबको। तो वो यही दिखाता था कि वो तैंग से पहले कितना ही प्यार करता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कोई उसे कुछ भी बोलने वाला नहीं था। जानबूझ करके तैंग यहाँ पर जीजी के बच्चे को पेन ड्राइव टीवी में लगाने के लिए कहती है, जहाँ पर कि लियांग और वो लेडी जो कि कहानी की शुरुआत में होटल में उसके कमरे में थी, उन दोनों का रोमांस करने वाला वीडियो यहाँ सामने आ जाता है। इतना ही नहीं, वो लड़की पूछ होती है कि वो जीजी से कब अलग हो रहा है। तो लियांग कहता है कि मैं तो खुद ही बोर हो गया हूँ उसके साथ और जल्दी ही उससे अलग होने का प्लान कर रहा हूँ। ये वीडियो यहाँ पर सामने आती है, पूरी तरफ कैओस मिट जाता है और जीजी और वो लड़की दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। घर जाकर के अब लियांग और जीजी आपस में लड़ रहे होते हैं। जीजी का कहना था तुम्हारे सफ़र के चक्कर में कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं। लियांग एज यूजुअल उसे शांत कराने के लिए कंपनी के 30% शेयर दे देता है, कुछ ज्वेलरीज और कुछ बैग्स दे देता है। वो उतना में खुश, वो भी जानती थी कि लियांग जब एक बार चीट कर सकता है अपनी बीवी को जो उसका पहला प्यार था, तो उसकी ज़िंदगी में उसकी क्या ही औकात है। इसी वजह से वो अमीर बनने में भरोसा रखती थी। वैसे भी वो लियांग के पास सिर्फ पैसे के लिए तो आई हुई थी। बाहर निकलती ही जीजी यहाँ पर तैंग पर भड़कने लगती है और कहती है अगर मुझे पता चला ना कि ये सब कुछ तुमने किया है तो फिर तो तुम गई। लेकिन लियांग यहाँ पर आकर के तैंग का हेल्प करता है। हालांकि उसे तैंग पर डाउट ज़रूर था, इस वजह से भी वो उसे अपने साथ रखना चाह रहा होता है ताकि यहाँ पर अगर वो कुछ गड़बड़ करे तो वो पहले से ही जान सके। वो यहाँ पर अपनी ही फ़ोटो देख रही होती है तो लियांग कहता है मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई। तैंग मन में सोचती है कि खूनी इंसान सबसे झूठ बोल रहा है कि उसका एक्सीडेंट में जान चला गया और इसने अपने हाथों से उसे मरने के लिए छोड़ा था। वो इस बात को इग्नोर करके लियांग को फ्लर्ट करती है और कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। लेकिन लियांग भी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो इतनी आसानी से तैंग पर भरोसा नहीं करने वाला था। जबकि उसे तैंग पर डाउट हो रहा था कि वो और उसकी वाइफ तैंग दोनों कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हैं। अगले दिन तैंग ऐसे प्रेटे पिटे बन करके लियांग के और ज़्यादा करीब होने का कोशिश करती रहती है, उसके सामने इनोसेंट बनी रहती है ताकि वो उसका ख्याल करते रहे और यहाँ पर जानबूझ करके उसकी वाइफ की तरह वो बातें करते रहती हैं। लियांग उसे कहता है कि क्या वो सच में उसे पटाने का कोशिश कर रही है। तैंग कहती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसमें अब इंटरेस्टेड लेने लगी है। आप लोग बताना ये हीरो के रोल में ज़्यादा अच्छा लगता है या विलेन का रोल इसे ज़्यादा सूट करता है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जेजे आ जाते हैं और उन दोनों को क्लोज देख करके काफ़ी गुस्सा करने लगती है। लियांग उसे कहता है, बात बात पर ओवर रिएक्ट करना बंद करो, मेरे और तैंग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वुमेन इंट्यूशन वी नो, हम सब पहले ही जान जाते हैं। वो जानती थी कि तैंग उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करे और अब तैंग भी सामने आकर जीजी को कहती है कि वो ज़्यादा दिनों तक लियांग की वाइफ बने नहीं रहने वाली है। यहाँ पर जीजी इस तरीके से कह रही होती है, ये तो तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। रात में वो तैंग के खिलाफ लियांग को भड़काने का कोशिश करती है, लेकिन लियांग उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो उसे कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। जीजी को नहीं पता था कि लियांग अपने साइड से चीज़ों को हैंडल आउट कर रहा है और वो ये देखना चाह रहा था कि क्या एक्चुअल में तैंग और उसकी वाइफ दोनों ही सेम इंसान है या फिर वो भी ओवरथिंक कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर तैंग अब अपना चाल चल रही होती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि उसे तैंग दिखती नहीं है, तो वह समझ जाता है तैंग को उसने ज़रूर ही कहीं और भेज दिया। इसी वजह से वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में कुछ गुंडे लोग ऐसे तैंग के पीछे पड़े हुए हैं। उसे ने एक्चुअल में उसके पीछे उसे भेजा था और लियांग यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाता है। वो तैंग को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। तैंग इनोसेंट होने का एक्टिंग कर रही थी, काफ़ी वीक होने का एक्टिंग कर रही होती है और लियांग उसे प्रोटेक्ट करके लेकर के जाता है। तैंग याद करती है बिल्कुल वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि उसने उसे कभी बचाया था, और यहाँ पर देखो तो सही वो वैसे ही अभी भी रिएक्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि वो अपने बर्थडे वाले दिन यहाँ पर उसके साथ था। हम लोग देखते हैं कि वो जानबूझ करके उसे यहाँ पर फंसा करके रखी हुई थी ताकि यहाँ पर इस तरीके से जेसी को उसके बर्थडे के दिन अकेले रहना पड़े। लियांग का बर्थडे था और वो अपना बर्थडे तैंग के साथ बिता रहा था। वो साइको की तरह अकेले बिहेव कर रही होती है। तैंग ने जानबूझ करके ये सब कुछ किया था। अगले दिन वह तैंग को वापस घर लेकर के जाता है। जीजी ये देखते ही भड़कने लगती है। तैंग इनोसेंट होते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लियांग उसे कहता है कि नहीं, ये मेरा भी घर है और मेरा डिसीजन होगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, तो तैंग तुम रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करके वो तैंग को अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। जीजी से कह रही होती है, तुम इस हद तक कैसे गिर रहे हो, हम दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं ना साथ में। लियांग उसे कहता है, इसी वजह से तुम जिंदा हो, वरना तैंग की तरह मारी जाती। अब मेरे प्लान के बीच में मत आना। ये कह के वो अपने कमरे में चले जाता है। दूसरी तरफ तैंग उसके बच्चे को एक नेकलेस पहना रहे होते, वही नेकलेस जो उसका था। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है, मेरी बेटी के साथ क्या करी हो। तैंग उसे वो नेकलेस दिखाते हुए कहती है, लगता है कि तुम उस नेकलेस को बहुत जल्दी ही भूल गई। जीजी को याद आता है कि हो सकता है कि यह नेकलेस उस सेफ का की हो, क्योंकि तैंग को जानती थी, तो हो सकता है कि तैंग की इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके पास हो। उसे छीनने का कोशिश करती है, जिस बात पर तैंग उसे वह देने से साफ तौर से मना कर देती है और कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, तुम्हारा बच्चा मेरे साथ है ना, धीरे धीरे तुम्हारा हस्बैंड भी मेरा हो जाएगा, फिर क्या करोगी। जीजी वो उसे कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगी। तैंग कहती है, जो दर्द तुमने असली तैंग को दिए हैं उन सब का बदला ही मैं यहाँ पर लेने के लिए आई हुई हूँ। जीजी समझ जाती है कि इतने दिनों से उसे जिस बात का डाउट था, एक्चुअल में वो डाउट बिल्कुल सही है। इट मीन्स कि जीजी हमसे रिवेंज लेने के लिए आई हुई है। लेकिन वो उससे कहती है कि मैं लियांग को बता दूंगी। तैंग हंसते हुए कहती है, जाओ बताओ, मैं भी देखती हूँ कि वो किसकी बातों पे ट्रस्ट कर रहा है, तुम पर या मुझ पर। जीजी जानती थी कि लियांग को वो शुरुआत से लेकर के आज तक इतनी बातें बताई हैं तैंग के आने के बाद, लेकिन वो उसकी बातों को ट्रस्ट नहीं करता था। इट मीन्स कि वह अब भी उसकी बातों को ट्रस्ट नहीं करने वाला है, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी वो जाकर के उसे बताने का कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी सुन ही नहीं रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही अजीब होते जा रही हो, अगर ऐसे ही करते रही तो फिर मुझे तुम्हें पागल खाने भेजना पड़ेगा। शांति से रहो, मैं अपना कुछ प्लान कर रहा हूँ, मुझे वो 7 बिलियन कंपनी की तरफ से चाहिए। शेयर होल्डर ने मुझे अभी तक कंपनी का CEO नहीं बनाया, कंपनी को वैसे मरे 5 साल हो गए फिर भी। दूसरी तरफ तैंग असली तैंग के पुराने कपड़े पहन करके जीजी के बेटे पर सीजर से अटैक करने के लिए जाती है। तभी जीजी जल्दी जल्दी यहाँ आ जाती है और तैंग पर गुस्सा करने लगती है कि वह क्या कर रही है। तैंग कहती है, मैं तो सिर्फ ड्रेस का टैग काट रही हूँ और थोड़ी ही कुछ कर रही हूँ। जीजी उसे कहती है, मुझे सब पता है कि तुम क्या करने का कोशिश कर रही हो, मेरे बेटे से दूर रहो। तो तैंग उसे कहती है, क्यों, तुम्हें डर है क्या कि कहीं मुझे ये सच्चाई पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये बच्चा किसका है। तैंग यहाँ पर थोड़ा सा घबराने लगती है कि लड़की क्या बकवास कर रही है। तभी वहाँ पे लियांग आ जाता है, वो अपने बेटे के साथ खेलने लगता है। तैंग उसे बताने का कोशिश करती है, जीजी उसे बताने का कोशिश करती है कि एक्चुअल में तैंग क्या करना चाहती है और असली में तैंग जिंदा है, लेकिन लियांग उसे कहता है कि वो ओवरथिंक कर रहा है।
अब यहाँ पर जो जीजी थी वो खुद ही सिचुएशन को अकेले हैंडल आउट करना चाहती थी। वो सोच रही होती है कि जब वो उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। वो अब तांग जब उनके लिए खाना बना रही होती है तो वो चुपचाप वही खाना बनाने के लिए बोलती है जिस चीज़ से असली तांग को एलर्जी था। फूड बन के आता है, सारे लोग बैठ करके खा रहे होते हैं। यहाँ पर लियांग तांग को भी बैठ करके खाने के लिए बोलता है। जब यहाँ पर तांग बैठ के खा रही होती है तो जीजी ये देख के शौक हो जाती है, इसे तो कैरेट से एलर्जी था तो फिर ये कैरेट से एलर्जी हुई क्यों नहीं। तांग को जब ये बात बोलती है तो तांग से कहती है कि मैम आप चाहती हो कि मैं एलर्जिक हो जाऊँ। वो से कहती है मुझे पता है कि तुम असली तांग हो और तांग को कैरेट से एलर्जी है। इट मीन्स कि तुम यहाँ पर एंटी एलर्जिक पिल्स लेकर के आई हो। ठीक है, अब खुद की बात को प्रूफ करने का एक ही लास्ट ऑप्शन है, मुझे तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराना है, वो तो तुम नहीं बदल सकती हो। लेकिन तांग यहाँ पर मना कर रही होती है। लियांग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में कुछ छुपा रही हो। इस बात पर तांग उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मजबूरी में उसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजी होना पड़ता है। यहाँ पर लियांग ने अपने साइड से एक डॉक्टर बुलाया हुआ था और वो तांग को डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोलता है। तांग डरते डरते यहाँ पे डीएनए टेस्ट देती है। थोड़ी ही देर में रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट वही था जो कि तांग चाह रही थी। एक्चुअल में उसने पहले से सब कुछ सेटअप कर लिया था। ये असली वाली तांग नहीं थी, ये कोई और गर्ल थी। अब लियांग यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करने लगता है। अब तसल्ली हो गई तुम्हें कि ये तांग नहीं है, वो तो खुद एक्सीडेंट में मारी गई थी, हमने उसकी डेड बॉडी भी देखी थी, ये तो तुम्हें पता है ना, तो फिर तुम इतना ज़्यादा ओवर थिंक क्यों ही कर रही हो। तभी तांग यहाँ पर लियांग को कहते कि एक्चुअल में मैडम ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया है मुझे आपसे अलग करने के लिए। एक्चुअल में वो जानती हैं कि मैं आपके बच्चे का सच जानती हूँ। लियांग कहता है बच्चे का सच? कौन सा बच्चे का सच? तो तांग उसे कहती है कि ये देखिए रिपोर्ट, एक्चुअल में ये आपका बेटा नहीं है। मैंने डीएनए टेस्ट कराया था क्योंकि मुझे डर था वो इतना ज़्यादा बच्चे को लेकर के इनसिक्योर रहती है, इसी वजह से। इस बात पर जीजी जल्दी से उस रिपोर्ट को वापस ले लेती है और यहाँ पर कह रही होती है कि नहीं नहीं ये रिपोर्ट झूठी है। लियांग उस रिपोर्ट को देखता है तो एक्चुअल में वो यही दिखा रहे थे कि उसका बच्चा नहीं है। वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है कि मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। वो यही लाइन इस पर बैठ रहा था, एक धोखेबाज को जब खुद धोखा मिलता है तो क्या होता है। जीजी उसे जैसे तैसे कन्विंस करती है कि ये झूठ बोल रही हो, ये रिपोर्ट फेक है, तुम्हें अगर सच में भरोसा करना है तो तुम वापस से डीएनए टेस्ट कराओ ताकि यहाँ पर तुम्हें इस बात का भरोसा हो सके कि ये एक्चुअल में तुम्हारा ही बेटा है। लियांग उसकी बात भी मान जाता है। फिलहाल के लिए इस बात को रफा दफा करता है। उनके जाते ही जीजी तांग से लड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन तांग अब किसी से कम थोड़ी थी। वो अपने प्लान को अलग ही एक्टिवेट करती है। रात में वो लियांग को मिल्क देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो देख रही थी कि वो कौन से डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी तो तांग की अभी जियांग ही संभाल रहा होता है। लियांग के साथ वो रोमांस करने का कोशिश कर रही थी, उसे इस तरीके से मसाज देने के बहाने। वो कहती है आई नो तुम्हारे और जीजे के कितने अच्छे रिलेशन है, तुम दोनों कभी अलग नहीं होना चाहते और ना ही कभी अलग होगे, लेकिन मैं क्या करूं, शायद मैं ही उल्लू हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बता सकती थी क्योंकि तुम जीजे से मैरिड थे। लियांग उसके साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है तो फिलहाल तांग उसे रोक देती है क्योंकि उधर जीजी आने लगी थी। ये कह के जीजी यहाँ पर आती है, वो उन दोनों को पास पास देख करके गुस्सा करने लगती है। तांग उसे कहती है कि मैं भी लियांग से प्यार करती हूँ, ये बात मैं तुम्हें सामने से बता रही हूँ। लियांग यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहता है। तांग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसके बाद पीछे से वापस से जाता है। वो कहता है देखो तुम्हारी तांग कमरे में कुछ तो ढूंढ रही हो, मैंने कहा था कि वो बुरी लड़की है और किसी मिशन से हमारे पास आई हुई है। वो लोग तांग को देखने के लिए जाते हैं। तांग से पूछते हैं कि वो उनके बेडरूम में क्या कर रही है, तो तांग कहती है आपके बेटे का एक टॉय खो गया था और वो टॉय मांग रहा था, उसे ही मैं ढूंढने के लिए आई थी और अब वो मुझे मिल गया है। वो अपनी बातों को ऐसे प्रूफ कर लेती है तो फिर जीजी के पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो स्विमिंग करने के लिए जाता है तो वो तांग को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए बोलता है, लेकिन तांग मना कर देती है क्योंकि एक्चुअल में उसे स्विमिंग नहीं आता है। वो बहाना करती थी कि नहीं नहीं बॉस मैं आपके साथ अब अफेयर नहीं कर सकती, जी मैम मुझे छोड़ेंगी नहीं।
वहाँ पर जेजे आकर के वापस से ड्रामा करने लगती है और तैंग वहाँ से चली जाती है। इधर कंपनी में लियांग के कुछ पंगे हो रहे होते हैं, वो उसे भी हैंडल आउट करने का कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था जब तक उसे या तो वो सेफ का की या तो फिर 7 मिलियन नहीं मिलेगा, कंपनी का CEO का पोजीशन उसे नहीं मिलने वाला है। लियांग यहाँ पर तैंग की नज़रों को देख रहा होता है। वो उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखे हुई थी। वो उसे कहता है, अगर मुझे पता चला ना कि अगर तुम एक्शन में असली वाली तैंग हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रात में जब तैंग सो रही होती है तो वो एक्चुअल में एक बुरा सपना देख रही थी। आंखें खोलती है तो सामने लियांग था। लियांग उससे पूछता है कि उसने क्या सपना देखा। तैंग उसे झूठ कह देती है, बस इधर उधर का। लेकिन वो नींद में जो बड़बड़ा रही थी, लियांग को ऐसा लगने लगता है या तो वो तैंग से कनेक्टेड है या तो फिर वही तैंग है। अब वो इस बात को खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा। अगले दिन तैंग जीजी के बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो एक अंकल को उसे बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था कि जीजी और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के बीच अफेयर चल रहा है। वो आदमी यहाँ पर तुरंत ही उस बच्चे के बुलाने पर खाना खा ले करके आ जाता है और वहाँ पर वो उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है। तुम्हें पता है मुझे तुम पर तरस क्यों आता है। मेरे डैड ने तुम्हारी स्टडीज को स्पॉन्सर किया था और तुमने उन्हें धोखा दिया। तुम्हें पता है वो हार्ट अटैक से मरे थे। उन्हें कितना बुरा लगा था। सोचो, क्या तुम उनका रिवेंज लेना नहीं चाहोगे जिस इंसान की वजह से आज तुम कंपनी में इतने अच्छे पोजीशन पर काम कर रहे हो और जिस लड़की के लिए तुम ये सब कुछ बुरा कर रहे हो वो लड़की खुद तुम्हें धोखा दे रही है और जिस इंसान ने एक्चुअल में तुम्हें सपोर्ट किया वो तो इस दुनिया में नहीं है। वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जिसी ने कहा है कि ये बच्चा उसका है। उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि वो झूठ बोल रही है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा लियांग का है। वो बस तुम्हारी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। उसने तुम्हें कहा होगा वो दोनों जल्दी ही फैमिली बनने वाले हैं, लियांग से वो डिवोर्स ले लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसका कभी प्लान ही नहीं है लियांग से डिवोर्स लेने का। वो कहता है, आखिरकार तो तुम मुझसे क्या चाहती हो। तैंग कहती, मैं बस चाहती हूँ तुम जैसे गेम खेल रहे हो खेलते रहो, लेकिन मेरे डैड के लिए जस्टिस लेने का हेल्प करना, मुझे मत भूलना। वो आदमी तैंग के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बेबी बॉय को घर लेकर के जाता है और उसे डैड कह के पुकारने के लिए कहता है, तो वो बच्चा ऐसा करने लगता है क्योंकि वो उस अंकल से काफ़ी फेमिलियर था। लियांग जब ये देखता है तो उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये वही तो लड़का नहीं है जिसका कि ये बच्चा है। अब चीज़ें से एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। एक्चुअली में तुम्हें पता है कि कंपनी का 7 बिलियन मुझे चाहिए, इसी वजह से मैंने उस इंसान को अपने साथ बनाए रखने के लिए झूठ बोला हुआ है और ये बोला हुआ है कि एक्चुअल में ये बच्चा उसका है, बस और कुछ नहीं। मेरी बात का भरोसा करो, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही। तो वो अब एट द एंड यहाँ पर खुद ही DNA टेस्ट कराने का प्लान करता है। रात में जब उसका बेटा सो रहा था तो वो DNA टेस्ट कराने के लिए चले जाता है लेकर के, मतलब उसका बाल ये कर लेता है ताकि यहाँ पे DNA टेस्ट वो उसका करा सके। दूसरी तरफ ये बात तैंग को पता चल जाता है तो वो यहाँ पर उस रैपर को चेंज कर देती है और यहाँ पर जी जानती थी कि तैंग कुछ ना कुछ तो करेगी, इसी वजह से वो अपने बेटे का दूसरा हेयर लेकर के लियांग के बैग में रखने का कोशिश करती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो ऐसा करना चाह रही थी तो लियांग भड़क जाता है। ये देख के कहने लगता है, मतलब कि तुम सच में जानती हो कि बेटा मेरा नहीं है, इसी वजह से तुम वो हेयर हटा करके अपना हेयर इसमें डाल रही हो। वो उसे समझाने का कोशिश करती है कि नहीं तैंग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश करी, तुम समझो। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तैंग जीजी को दिखा करके वो एनवेलप फाड़ देती है और हंसने लगती है कि अफसोस, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। धीरे धीरे लियांग भी तुम्हारे बच्चे की तरह तुमसे अलग हो जाएगा। जब लियांग यहाँ पर था नहीं तो वो गुस्सा होकर के उसे और घर के मेड के साथ स्विमिंग पूल के पास लेकर के जाती है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। तैंग को तैरने नहीं आता था तो वो डूबने लगती है, लेकिन थैंकफुली वहाँ पर लियांग आ जाता है और वो तैंग को सेव कर लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि जीजी उसे जानबूझ करके फ्रेम कर रही है। इसी वजह से उसने उसकी जान बचाई थी। जब जीजी की आँख खुलती है, तैंग की आँख खुलती है, तो उसे बताती है कि वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और बेबी अबॉर्ट हो चुका है। लियांग उसे कहता है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे और जीजी के बीच में आना नहीं चाहती थी, मैं बस कुछ पैसे जमा करके यहाँ से हमेशा के लिए तुम्हारी याद लेकर के जाना चाह रही थी। ये सब कुछ फेक था, प्रेग्नेंट होना, एबॉर्शन होना और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लियांग को वो अपने करीब लाने के लिए कर रही थी। इधर कंपनी में प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे होते हैं तो लियांग अब दूसरा तरीका भी अपना रहा था। जीजी के पागलपन की वजह से उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि तैंग उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है
धीरे धीरे तुम अपना घर बर्बाद होते हुए खुद देखोगे। इस बात पर जीजू उसे कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लियांग मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं छोड़ने वाला है। टैंग उसे कहती है कि मैं अब लियांग के साथ रोज़ रहती हूँ, तुम्हारी किस्मत यही है इसी पागल खाने में। ये जानबूझ कर उसे प्रोवोक कर रही होती है और कुछ देर तक दोनों की बातें चलती है और फिर टैंग वहाँ से बाहर निकल जाती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए जिजी वहाँ पर रखा शीशा का मग तोड़ती है और खुद के हाथ को कट कर लेती है ताकि यहाँ पर लियांग उसे लेके जा सके। थोड़ी देर बाद लियांग यहाँ पर आता है। जीजू से कहती है मुझे घर लेकर के चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और हम मिल करके टैंग को यहाँ पर सबक सिखाएंगे। तो वो ऐसा ही करता है और उसे अपने घर लेकर के जाता है। टैंग सोच रही होती कि ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी यहाँ पर जीजी पर पिघल गया, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा करेगा। अब उसने उसे कहा था कि तुम टैंग के बारे में जानती है क्या हो, क्या उसके पेरेंट्स से मिले हो? नहीं ना, तो जाओ पहले मिलो उससे, तब भरोसा करना कि एक्चुअल में वो टैंग है या कोई और। यहाँ पर वो उसे अभी पेरेंट्स से मिलने के लिए कहने ही वाला था कि टैंग जानबूझ कर फ़ोन उठा के कहने लगती, क्या हुआ मॉम की तबीयत ख़राब है? अच्छा मैं आ रही हूँ। तो लियांग उसके साथ जाता है। एक्चुअल में ये जो पेरेंट थे वो कोई और नहीं, असली वाले उसकी जो घर की मेड हुआ करती थी, जो उसकी फ्रेंड हुआ करती थी, वो उसके पेरेंट थे। और यहाँ पर वो लोग अब उसे अपनी बेटी मान चुके थे, हालांकि उसकी फैमिली को पता था कि ये उनकी अपनी असली बेटी नहीं है। फिर भी यहाँ पर इस तरीके से वो लोग सपना बना रहे होते हैं, उसके रिवेंज में हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर लियांग को वो लोग घर पे रुकने के लिए कहते हैं, साथ में फैमिली डिनर करने के लिए कहते हैं। वो जानबूझ करके उसे अपना झूठा इस तरीके से बॉयफ्रेंड बना देती है ताकि उसके पेरेंट भी खुश हो सके। ये सब कुछ लियांग का भरोसा जीतने के लिए हो रहा था। रात में लियांग यहाँ पर ड्रंक हो जाता है, या फिर ये कहे ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था, तो टैंग भी उसके साथ रोमांस करने की एक्टिंग करने लगती है। कमरे में लेकर के जाती है तो उसके मॉम डैड बाहर से ऐसे झाँक रहे होते हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मल रियल पेरेंट बिहेव करते हैं, वो वैसा ही कर रहे थे। अब यहाँ पर लियांग को पूरी तरीके से ट्रस्ट हो जाता है कि एक्चुअल में ये टैंग के ही मॉम डैड हैं। इधर जीजी को तो भरोसा था कि टैंग के मॉम डैड मिलेंगे नहीं, क्योंकि असली टैंग के तो मॉम डैड अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन लियांग उसे कहता है कि नहीं, मैं उसके मॉम डैड से मिल करके आया हूँ। तो फिर जीजी चुप हो जाती है। अब अगले दिन वो टैंग को ये ड्रेस पहन करके घर में काम करने के लिए बोलती है। इधर जो वाइस प्रेसिडेंट था वो जीजी से मिलने के लिए आता है। वो दोनों साथ मिल करके काम कर रहे होते हैं। वो लियांग और टैंग का इंटीमेट होने वाला वीडियो अब रिवील करके उसे पीछे छुड़ाने का प्लान कर रही थी, क्योंकि वो थक चुकी थी और यहाँ पर टैंग जानती थी कि वो क्या करने वाली है। इसी वजह से वो उसके प्लान में आगे काम कर रही होती है। अगले दिन उनका यहाँ पर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जहाँ पर कि उसने इस वीडियो को प्ले करने का प्लान किया हुआ था। जैसे ही यहाँ पर लियांग प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आता है, वैसे तो जीजी ने अपना वाला वीडियो यहाँ पर प्ले करने के लिए बोला था, लेकिन थैंकफुली जो उसका वाइस प्रेसिडेंट होता है उसने टैंग को धोखा नहीं दिया था। थोड़ा सा ज़मीर उसमें अब भी उसका बाकी था और वो यहाँ पर टैंग का हेल्प करता है। लियांग और जीजी मिल करके किस तरीके से असली टैंग को मारा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आ जाती हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी टैंग वही असली टैंग है, वो अपना वो नेकलेस दिखाती है, जहाँ पर कि सबको प्रूफ होता है कि सिर्फ को जब वो ओपन कर पा रही है, इट मीन्स कि यही असली टैंग है। बताती है कि इस तरीके से उसके हस्बैंड लियांग ने उसे धोखा दिया अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ और वो उसे मारना चाह रहा था और एट द एंड उसने उसे मार ही दिया। अब सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। वो दोनों पुलिस से बचते बचाते वहाँ से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि जब एक बार टैंग को हम मार सकते हैं तो दोबारा भी मार ही सकते हैं। फिर वो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर टैंग को किडनैप कर लेते हैं। टैंग की आँख खुलती है तो देखती है कि लियांग और जीजी ने उन्हें किडनैप कर लिया। शुरुआत में तो वो बहुत ही वीक होने की एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ लियांग और जीजी इस बात से अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते किस तरीके से पहली बार में उन लोगों ने टैंग को मार डाला था। और जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं तभी वहाँ पर उसका वाइस प्रेसिडेंट पुलिस को लेकर के आ जाता है। लियांग और जीजी को पकड़ लिया जाता है, उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। फाइनली टैंग का बदला कंप्लीट होता है। वो असली टैंग के ग्रेव के पास जाती है, उसकी सोल यहाँ पर उसे देखने के लिए आई और उसे शुक्रिया अदा कर रही होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद वो अपनी मेड के मॉम डैड के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। उस बेबी का क्या हुआ ये तो हमें इस कहानी में नहीं बताया गया, शायद वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ रह रहा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।